हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुमू जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और तभी बीच में प्रेसिडेंट जुआन कौनजी आ जाते हैं। वो उन्हें देख करके तुरंत अपने साथियों के साथ वहां से भागने वाला होता है। तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनजी उसके साथियों के ऊपर सोल अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से गुमू के साथियों की सोल वहां डैमेज हो जाती है। और इधर जियाओयान अभी भी उस ड्रैगन के साथ सोल बैटल कर रहा होता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे स्टार फील्ड का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, जिसे देख करके प्रेसिडेंट जुआन कौनजी एल्डर शैंग से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जल्द निकल जाओ। और तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनजी जियाओयान के पास आते हैं और वो देखते हैं कि जियाओयान और उस ड्रैगन के बीच में सोल फाइट हो रही है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्टार फील्ड डैमेज हो रहा है। इसलिए वो तुरंत स्टार फील्ड से बाहर आते हैं और उसे रिपेयर करने लगते हैं। और तभी जुआन ली कहती है कि आखिर जियाओयान कहाँ है। तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनजी कहते हैं कि फिलहाल के लिए तुम लोग अभी इस स्टार फील्ड को रिपेयर करने में अपना फोकस लगाओ। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे 5000 सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर दिया है। और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो का भी लाइक एम 1000 जो है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है मेरी कोई भी वीडियो में, प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। तो बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मेंशन के ब्रिज के ऊपर खड़ी होती है और वो जियाओयान को याद कर रही होती है और कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि जियाओयान तुम्हारे साथ सब कुछ सही चल रहा होगा। ये कह करके वो उस ब्रिज से नीचे उतरने लगती हैं और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं जियाओयान को लेकर के। और वो यहाँ पे कुछ कदम ही आगे बढ़ाई होती हैं, तभी उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है और वो आसमान की ओर देखती हैं जहाँ पे बिजली कड़क रही होती है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर के सारे के सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। तभी जियान कह दिया कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जिनलान कहती है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये तो दांता स्टार फील्ड की साइड से आ रहा है। जिसे सुन करके लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम घबरा जाती है। उसे तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और तभी वो सी यान और मास्टर तियान से कहती है कि हमें चल करके वहाँ देखना चाहिए। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से उड़ करके सीधा दांता पगोड़ा की ओर निकल जाती है। अभी हम ग्रैंडफादर ये जोंग को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि जियाओयान ठीक होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेसिडेंट जुआन कौनजी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी ताकत लगा करके उस स्टार फील्ड गेट को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस गेट पे काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ चुके होते हैं, मगर वो तीनों ही प्रेसिडेंट मिल करके फाइनली उस सील को पूरी तरीके से रिपेयर करने में कामयाब हो जाते हैं। जिसे देख करके जुआन कौनजी उनकी सांस लेते हैं और दोनों ही प्रेसिडेंट से कहते हैं कि फाइनली हम लोगों ने इस स्टार फील्ड गेट को पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। और तभी प्रेसिडेंट जुआन ली कहती हैं कि अंदर जियाओयान ठीक तो होगा ना। वो जियाओयान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। तभी एल्डर शैंग की वहाँ एंट्री होती है और वो तीनों के तीनों प्रेसिडेंट को वहाँ ग्रीट करते हैं और बताते हैं कि प्रेसिडेंट यहाँ पे जियाओयान की फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर और उसके साथ ही यहाँ पे दान पगोड़ा के अंदर आने की बात कर रहे हैं और वो जियाओयान के बारे में जानना चाहते हैं। ये सुनकर के जुआन कौनजी तुरंत उन्हें अंदर आने के लिए बोल देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पिल टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर शैंग लिटिल फेरी डॉक्टर और उसकी पूरी टीम को लेकर के प्रेसिडेंट जुआन कौनजी के पास आ जाते हैं। और तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनजी को देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि आखिर यहाँ पे इतनी वायलेंट एनर्जी दान पगोड़ा से क्यों निकली और जियाओयान के साथ क्या हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके सारे डिसाइबल्स तो नज़र आ रहे हैं, मगर जियाओयान मुझे यहाँ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। ये कह करके वो उन सारे डिसाइबल्स की ओर देखने लगती है। और तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनजी कहते हैं कि जियाओयान अभी भी उस स्टार फील्ड गेट के अंदर है, क्योंकि 3000 हेवनली फायर ड्रैगन की जो सील थी वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गई, जिसकी वजह से दान पगोड़ा के बाहर इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को हमें मिला था। और अभी जियाओयान जैसा कि अंदर है, इसलिए हम लोग अंदर की करंट सिचुएशन तो हम लोग क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। ये सुन करके लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम भड़क जाती है और कहती है कि सिर्फ जियाओयान ही अंदर क्यों रह गया, मुझे इसके बारे में जानना है। आपके सारे डिसेबल्स तो यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, मगर जियाओयान अंदर क्यों है। तभी एल्डर शैंग आगे बढ़ते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर को बताते हैं कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर तो यहाँ पे एकदम आग बबूला हो चुकी होती है। तभी एल्डर शैंग बताते हैं कि गुमू ने उस ड्रैगन की सील को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से जियाओयान
जियान ड्रैगन के साथ सोल फाइट कर रहा है और साथ में हम ऐसा अब कोई मूव नहीं कर सकते हैं जिससे हम जियाओयान को यहाँ पे बचा सकें। जो सुन करके लिटिल फाइट डॉक्टर एकदम घबरा जाती है और वो चक्कर खा के गिरने वाली होती है, जिसे जियान संभाल लेती है। और तभी लिटिल फाइट डॉक्टर कहती है कि मैं पर्सनली स्टार टेट्री में अंदर जा करके जियाओयान को बचा करके बाहर लेकर के आऊँगी। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एल्डर शैंग उससे रोक लेते हैं और कहते हैं आप बेवजह कोई बेवकूफ़ी भरा फैसला ना ले। लिटिल फाइट डॉक्टर एकदम भड़क चुकी होती है। वो अपने सामने एल्डर शैंग को इस तरीके से उसे रोकता हुआ देख के काफ़ी गुस्से में उससे कहती है कि चुपचाप तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे कोई गलत फैसला ले लूँ। यहाँ पे ये सुन करके एल्डर शैंग की तो कुछ देर के लिए हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि लिटिल फाइट डॉक्टर का जो पारा था वो एकदम हाई हो चुका होता है। और तभी प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी लिटिल फाइट डॉक्टर से कहते हैं कि स्टारफील्ड के अंदर की सिचुएशन पूरी तरीके से अनस्टेबल है। हम बिल्कुल नहीं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि 3000 हेवनली फायर ड्रैगन इस समय क्या कर रहा होगा। जियाओयान उसके ऊपर डोमिनेट होगा या फिर वो है ड्रैगन जियाओयान के ऊपर। अगर लिटिल फाइट डॉक्टर आप यहाँ फोर्सफुली स्टारफील्ड टेट्री के अंदर जाती हैं तो हो सकता है कि हमारी शेंगदान सिटी में जितने भी मासूम लोग हैं वो उस ड्रैगन की वजह से मारे जा सकते हैं। ये सुनकर के सब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। अभी प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी फिर से लिटिल फाइट डॉक्टर से कहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पे 2 पल के लिए शांत हो जाएं और बैठ करके हमारी बात को सुने, क्योंकि जब तक हम लोग इस स्टार फील्ड के अंदर की सिचुएशन को मेजर नहीं कर सकते हैं कि अंदर की कंडीशन क्या है, तब तक हम कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। जिसे सुनकर के लिटिल फाइट डॉक्टर अब और भी ज़्यादा भड़क चुकी होती है। और तभी लिटिल फाइट डॉक्टर अपनी पावर को रिलीज़ करती है और अपने सामने खड़े हुए एल्डर शैंग से कहती है कि अगर 2 सेकंड के अंदर तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो मजबूरन मुझे तुम पर अटैक करना होगा और मैं पर्सनली जाऊंगी उस स्टारफील्ड के अंदर, क्योंकि अब मैं खुद को यहाँ पे और नहीं रोक सकती हूँ जियाओयान को बचाने के लिए। और तभी हम जियान को देखते हैं जो कि लिटिल फाइट डॉक्टर से कहती है कि सिस्टर लिटिल फाइट डॉक्टर प्लीज़ आप यहाँ पे शांत हो जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि अंदर उस स्टारफील्ड टेट्री के ब्रदर जियाओयान अभी सेफ हैं, क्योंकि मेरे हाथ में भी जो ड्रैगन सील है वो ब्रदर जियाओयान की ड्रैगन सील से एकदम कनेक्टेड है। और अभी भी मेरे हाथ में जो ड्रैगन सील है वो यहाँ पे ग्लो कर रही है, जिसकी वजह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर की सिचुएशन अभी काफ़ी हद तक स्टेबल होगी। और जैसा कि मेरे हाथ में ये गोल्डन लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि अंदर ब्रदर जियाओयान की कंडीशन कुछ हद तक ठीक होगी। इसलिए हमें एक बेटर प्लान की ज़रूरत है। जिसे सुनकर के लिटिल फाइट डॉक्टर कुछ पल के लिए शांत होती है। तभी प्रेसिडेंट जुआन ली कहती हैं कि जैसा जियान ने यहाँ पे कहा है कि अंदर की सिचुएशन अभी हो सकता है कि ठीक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जियाओयान उस 3000 हेवनली फायर ड्रैगन को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप यहाँ पे फोर्सफुली इस स्टार टेट्री के अंदर जाने की कोशिश करेंगी तो हो सकता है कि हम जियाओयान को डिस्टर्ब करें। तभी प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी कहते हैं कि जैसे ही सही समय आएगा मैं तुरंत उस स्टार टेट्री के अंदर जा करके तुरंत जियाओयान को वहां से बचा करके बाहर लेकर के आ जाऊंगा। तभी प्रेसिडेंट जुआन ली भी कहती हैं कि प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी ने सही कहा है, जैसे ही सही समय आता है हम तीनों ही प्रेसिडेंट अंदर उस स्टार टेट्री में जाएंगे और जियाओयान को बचा करके लेकर के आ जाएंगे। और इधर जियान लिटिल फाइट डॉक्टर को शांत करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि आप कुछ पल के लिए शांत हो जाएं, हमें बस थोड़ा सा इंतजार करने दें। जैसे ही मुझे ऐसा लगेगा कि अंदर की कंडीशन खराब हो रही है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। तभी लिटिल फाइट डॉक्टर तीनों ही प्रेसिडेंट से कहती है कि जैसे ही मुझे ऐसा फील हुआ कि अंदर की कंडीशन चेंज हो रही है, मैं अपनी जान को रिस्क पे रख करके उस स्टार टेट्री की सील को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी और खुद ही जियाओयान को बचाने के लिए चली जाऊंगी। मुझे यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरी मदद करे। और तभी वो एल्डर शैंग से कहती हैं कि और कोई भी यहाँ पे फिर मुझे रोक भी नहीं पाएगा। ये सुनकर के बेचारा एल्डर शैंग तो वहाँ पे शांति से कोने में खड़ा होता है। वो अब यहाँ क्या ही बोले, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी लिटिल फाइट डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओयान को दिखाया जाता है जो कि अपने फायर स्टोन के ऊपर बैठा होता है अपने चारों तरफ शील्ड बना करके, और उसके चारों तरफ वो हेवनली फायर ड्रैगन घूम रहा होता है। और जियाओयान से कहता है कि तुम ऐसे बुज़दिल की तरह क्या इस शील्ड के अंदर छुप करके ही मुझसे फाइट करोगे? आखिर जब तुम बाहर जाओगे तो क्या तुम एक बुज़दिल की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार पाओगे? तुम तो यहाँ पे मुझे रिफाइन करने के लिए आए थे ना, यानी कि तुम मुझे कॉन्कर करना चाहते थे, मगर मैं ऐसा देख पा रहा हूँ तुम तो एक नंबर के बुज़दिल निकले। तुम तो कब से उस शील्ड के अंदर बैठ करके ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कह करके वो ड्रैगन सीधा जियाओयान के सामने खड़ा हो जाता है और इधर हमें जियाओयान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही होती है। तभी वो 3000 हेवनली फायर
ड्रैगन स्टारफील्ड की सारी एनर्जी को अपने मुंह के अंदर कंज्यूम करना शुरू कर देता है और एक काफ़ी पावरफुल अटैक वहाँ तैयार कर रहा होता है, जिसे देख करके जियाओयान की हालत और ख़राब होती है। तभी वो ड्रैगन काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा जियाओयान के ऊपर कर देता है। इतने पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के जियाओयान कहता है, अब तक मैंने 1000 अटैक को यहाँ पे मैं रोक चुका हूँ और इस ड्रैगन की पावर कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ये लगातार इस स्टार टेरिटरी के अंदर से पावर को कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से ये लगातार पावरफुल होता जा रहा है और मेरी पावर लगातार कम होते जा रही है। मैं आखिर यहाँ पे क्या करूँ, ये बेचारा वहाँ सोच ही रहा होता है। और तभी हम उस 3000 हेवनली फायर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि फिर से स्टार टेरिटरी की पूरी पावर को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और तभी वो ड्रैगन जियाओयान से कहता है कि तू मरने के बाद सीधा नर्क में जाएगा। और इधर जियाओयान की हालत ख़राब हो जाती है, वो तो सही से सांस नहीं ले पा रहा होता है और वो ड्रैगन लगातार स्टार टेरिटरी की पूरी पावर को अपने मुंह के अंदर गैदर कर रहा होता है। और फिर से वो ड्रैगन जियाओयान से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तू इतना बड़ा बुज़दिल होगा, जो कि एक शील्ड के पीछे छुप करके मेरे सारे अटैक को होल्ड करने की कोशिश कर रहा होगा। ये कह करके वो काफ़ी पावरफुल एक ड्रिल टाइप का अटैक सीधा जियाओयान की स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर कर देता है। ये अटैक जियाओयान की शील्ड के ऊपर लगते ही उसे तोड़ना शुरू कर देती है, जिससे जियाओयान काफ़ी मुश्किल से होल्ड कर रहा होता है। और यहाँ पे जियाओयान के मुँह से खून तक निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसकी स्पिरिचुअल शील्ड वहाँ पे धीरे धीरे करके क्रैक होना शुरू हो जाती है। और इधर जियाओयान की हालत लगातार ख़राब हो रही होती है। वो बहुत ही कोशिश करता है उस ड्रैगन के अटैक को रोकने के लिए, मगर वो ड्रैगन लगातार अपने अटैक को और भी ज़्यादा पावरफुल करते जा रहा होता है स्टार टेरिटरी की पावर को यूज़ करके। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर का कहना है कि ये एनिमे सीरीज़ कुछ चैनल पे बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाती है, तो मैं आप सबको बता दूँ वो 2D एनिमे सीरीज़ की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि आप अभी जो 3D एनिमे सीरीज़ देख रहे हैं, इसकी स्टोरी से बिल्कुल ही अलग स्टोरी वो होती है। अगर आप कहें तो मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, मगर आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ये स्टोरी लाइन ही चेंज हो जाएगी।